बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला औलाद की नियमत उनकी झोली में भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी हमारे यहाँ, और अभी जी मौसम अबर आलूद हुआ है। तो सुबह से मैं अपने घर के कामों में लगी थी। अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और घर के काम शाम करके रोटी बना के फिर मैं आई हूँ, ये देखें यहाँ नीचे अपनी कियारियों के पास। तो मैंने कियारी बनानी है, ये देखें यहाँ पे मैंने बनानी है टमाटर की कियारी। पिछले साल भी यहाँ पे ही मैंने बनाई थी और इस साल भी मैंने यहीं पे ही टमाटर की कियारी बनाई है। तो आप देख सकते हैं टमाटर मैंने भिगो के रखा था तो ये फूल गए हैं और अंदर से बीज, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, बीज निकलने लगे हैं। तो बस अभी मैं कियारी, आहिल के पापा और मैं दोनों मिल के हमने यहाँ पे कियारी जो बनाई है वो नरम की है, बस बीज डालना रह गया था। तो फिर मैंने अभी सोचा कि जाके मैं बीज डालती हूँ और साथ साथ आपको मैं दिखाती भी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके बीज दिखाती हूँ। बिल्कुल नरम होके ये बाहर निकलने लगे हैं, 1-2 तो बाहर निकल भी गए हैं। ये पिछले साल के टमाटर मैंने रखे थे, उनसे ही मैंने बीज बनाना है। ये देखें ये इसके बीज है। तो बस अभी मैं इस क्यारी में डालूँगी और फिर उसके ऊपर मैं लगाऊँगी पानी, और बस कुछ ही दिन में हमारे नए टमाटर निकलना शुरू होंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटरों को मसल के मज़ीद मैंने अंदर से इनके अच्छी तरह बीज मैंने निकाले हैं। और ये देखें अभी से ही चूज़ों ने हमला कर दिया है मेरे क्यारियों पे। तो मेरे क्यारियों से इन चीज़ों को बचाना होगा। आरी जनी हारवा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मेरी क्यारी तैयार हो गई टमाटर की। तो क्यारी हमारी तैयार हो गई है टमाटर की। और आप इसमें साइड पे आप देख सकते हैं ये गोड़ियाँ हमने बनाई है, थोड़ी मोटी मोटी गोड़ियाँ बनाई है। अभी मैं क्या करूँगी, अंदर से खीरे के बीज में लाऊंगी और वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं खीरे के बीज लगाऊंगी तो फिर खीरा आके यहाँ तक नीचे आराम से फैलेगा और खूब सारे खीरे लेगा। अंदर से जाके मैं खीरे के बीज लेके आई हूँ। तो ये देखें खीरे के बीज कैसे हम निकालते हैं वो मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था। ये वही है जो मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम कैसे खीरे के बीज निकालते हैं। और वो खीरे के बीज ये हैं। अब यही बीज मैं यहाँ पे जी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें एक एक दाना मैं इस तरह लगाऊंगी। तो जी
खीरे के बीज भी मैंने लगाए और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और साथ साथ अब बारी आती है चेरी के फूलों की, जो होने लगे हैं शुरू। चेरी के ऊपर चेरी के फूल खिलने लगे हैं। तो ये देखें, अभी शुरू हो गए हैं। कुछ पे खिले हैं और कुछ पे ये देखें खिल चुके हैं। तो घर के साथ ही आप देख सकते हैं ये चेरी का दरख्त है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस चेरी ने बहुत ही ज़्यादा फल लिया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत फूल। तो जी ये मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनानी है प्याज की क्यारी और इस क्यारी को नरम करके भी बिल्कुल तैयार शयार है, बस बीज डालना रह गया है। और साथ में यहाँ पे नरम मैंने नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्यारियाँ बनानी है देसी लोबिया की। तो मेरे पास देसी लोबिया के बीज नहीं है और प्याज के भी नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ऊपर जाके खाना शाना खा के आरिस को लेके आगे बाज़ार की तरफ जाती हूँ और वहाँ से बीज लेके आती हूँ। तो साथ साथ आपको भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारी मानो बिल्ली अपना दूध पी के आप देख सकते हैं इन मुर्गियों के साथ मस्तियाँ कर रही है, खेल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी, इसे हम असगर शाह बोलते हैं। ये देखें, तो इस शाह की मैंने क्यारी, इसको हम शाह बोलते हैं। तो इस सब्ज़ी की मैंने क्यारी नहीं बनाई है, इसकी भी मैंने बनानी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको ये सब्ज़ी मैंने दिखाई थी और खाना भी इसका मैंने बनाया था। तो आप में से काफ़ी मेरी बहनों ने पूछा था कि ये कौन सी पत्तियां हैं, कैसी सब्ज़ी है और इसका नाम क्या है। तो हम इसको असगर शाह बोलते हैं, बाकी उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है। और साथ में जी मिर्चें, बहुत ही मज़े के जी मज़े का बनता है ये सालन मिर्चों के साथ। आरिज़ मिर्चें नहीं खाता है, आहिल भी, तो इसलिए सालन में मैं मिर्चें बहुत ही कम डालती हूँ। और इस तरह आहिल के पापा दोनों बाहर मिर्चें हम जी अलग से खाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी बहुत ही मज़े से आरिस दोनों ने खाना खाया, सब्ज़ी खाई। और अभी आगे जाने से पहले मुर्गियों को मैं अंदर स्टोर में जी भेज के रख के आगे जाऊंगी, क्योंकि इधर उधर से कोई लोमड़ी या कोई कुत्ता आएगा तो इन पे हमला कर देगा। और साथ साथ आप में से कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि आपके वहाँ जंगली जानवर बहुत होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जंगली जानवर तो नहीं है। हाँ, एक दो छोटे छोटे कुत्ते आते हैं जो इस तरह हमला वगैरह नहीं करते हैं। और साथ जी लोमड़ी आती है तो इर्द गिर्द के हमारे जो हमसाए हैं उनकी मुर्गियों को ले जाती है। वो एक सुबह के टाइम पे आती है और एक शाम के टाइम पे आती है, ये मैंने सुना है पर देखा नहीं है। तो इसलिए उनसे मैंने एहतियात तो हमें लाजमी करना है। तो इसलिए अभी इनको ले जाके ना अंदर में स्टोर में बिठाती हूँ। तब तक आहिल भी आएगा और आहिल के पापा भी आएंगे इंशाल्लाह। मैं मुर्गियों को यहाँ तक लेके आई हूँ स्टोर तक, एक दो नहीं आ रही हैं, मैं आवाज़ें लगा रही हूँ। तो ये फीड दे के मैं अंदर स्टोर में बिठा के इनको मैं जाऊँगी। तो जी बस मैंने इनको चूज़ों को अंदर बंद किया और आरिस दोनों बस निकलते हैं। अभी तक आहिल और आहिल के पापा नहीं आए हैं। तो रोज़े के महीने में जल्दी छुट्टी होती थी आहिल को भी, आहिल के पापा को भी। तो अभी इनका शेड्यूल चेंज हो गया है।
तो शायद थोड़ी देर से आएंगे। तो बस मैं सोच रही हूँ आगे से मैं जल्दी जाके लेके आऊँगी। क्यारियाँ भी बनानी है और मुझे कपड़े भी धोने हैं, मज़ीद छोटे छोटे करके मुझे काम भी हैं। तो जी आरिस दोनों निकले हैं। मैं स्वेटर भी पहन के आई हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ा मौसम ठंडा है। और ये मैं बीज लेके आई हूँ टमाटर के। आगे एक हमसाई मुझे बार बार बोल रही थी कि मुझे बीज चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि आगे तो जा रही हूँ और रास्ते में उसका घर है, ये भी उसको दे के जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं दिन ब दिन हमारे बागात सरसब्ज होते जा रहे हैं और बस कुछ ही दिनों के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी इंशाअल्लाह। तो इस महल्ले में आ गए हैं। ये टमाटर के बीज इस बाजी को दे के फिर हम आगे बाज़ार की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जी उनका घर है। आवाज़ लगाई है, वो बाजी वहाँ से आई है। वाह वाह। तो जी बीज हमने दे दिया और आरिस दोनों बस अभी निकले हैं। ये देखिए जी मेरे साथ मेरा आलिश भी आया है ना। आलिश तो चलते चलते रास्ते में दो मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे हमारे ही गांव के, तो बड़ी तारीफ़ें शरीफ़ें करके मुझे खुश करा के हो गए हैं। मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा के। तो आरिस दोनों रोड तक पहुंच गए हैं और दुआ है कि वो बीज वाला जो दुकानदार है वो दुकान पे मौजूद हो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं डर डर के आई थी कि दुकान बंद होगी, तो बस जो भी चाहिए मुझे यहाँ से लेके आरिस दोनों फिर घर की तरफ निकलते हैं। ये 1 किलो मैंने लिया जी देसी लोबिया, ये देखिए। तो ये बीज मैंने ले लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ से थोड़े से अंडे लेके हम जी जाएंगे घर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अंडे और बीज लेके ही हम घर की तरफ निकले हैं। बड़ी जल्दी हमारा काम हो गया, पर मुझे प्याज के बीज नहीं मिले। तो दुकानदार भाई ने बोला कि कल परसों तक आएंगे, तो आप कल परसों आके आप बीज ले जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आरिस दोनों घर तक तकरीबन पहुंच गए और यहाँ से मैं नीचे देख रही हूँ आरिस के पापा की बाइक मुझे नज़र नहीं आ रही है। यानी इसका मतलब आरिस के पापा अभी तक नहीं आए हैं। हम आगे से जी जल्दी से आए हैं और शायद आहिल आया होगा। तो आरिस ये देखें बाग के गया है आहिल के पास और आहिल आके कपड़े चेंज करके बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा बेटा। तो रास्ते में आहिल हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो पापा आरिस 2 लॉलीपॉप लेके आया था, एक अपने लिए और एक अपने काका के लिए। तो जी जाते वक्त मैं बनियान पहन के गई थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी भी चल रही हैं थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, पर पैदल चलने की वजह से आरिस दोनों को लगी है गर्मी। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे रास्ते में बोल रहा था कि आरिस की आपने आज मैंने सलाम अपने दोस्तों को नहीं बोला है, तो आप सबको मेरा आरिस अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। तो यहाँ पे बाहर ही हम बैठे हैं और आहिल के पापा अभी तक आए नहीं हैं और आहिल ने अपने हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके खाना खा के और चाय भी मेरे लिए भी बनाई है, अपने लिए भी पी ली है। थैंक यू।
तो अभी बस आपको मैं बीज दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से बीज आगे से मैं लेके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ, आप इसे लोबिया भी कह सकते हैं, इसे हम मीठी बोलते हैं। और जो बाज़ार की लोबिया है उसकी और इसकी टेस्ट थोड़ी डिफरेंट है। ये देसी लोबिया है और वो बाज़ार वाली मुझे नहीं पता, जो पंजाब से आती है। तो टेस्ट में वो जो बाज़ार से आती है लोबिया उसका भी मैंने सालन बना के देखा है और इसका भी, तो टेस्ट बहुत ही मुख्तलिफ है। और ये हमारी जो ये देसी लोबिया है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आपने अगर नहीं खाई है तो कभी आपने ये देसी लोबिया भी आपने ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा जी मज़े की होती है। और उसके साथ साथ मैंने लाया है धनिया के बीज, ये देखिए मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं जी धनिया के बीज, और साथ में लेके आई हूँ ये देखिए, ये है जी शिमला मिर्च के बीज और गाजर के। तो अब मैं क्या करूँगी, धनिया, गाजर और शिमला मिर्च मैं अभी डालूँगी। बाकी ये लोबिया में पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा घास निकले हैं जहाँ पे मैंने लोबिया डालनी है। तो इसके साथ मैंने पॉपकॉर्न के बीज भी मिक्स करके डालना है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा नरम करूँगी आहिल दोनों, फिर उसके बाद कल तक इंशाल्लाह, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कल तक इंशाल्लाह मैं बीज डालूँगी। और वो भी मैं इंशाल्लाह हुआ तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। अगर ये व्लॉग अगर लंबा हुआ तो मैं दूसरे किसी व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बस मैं कियारी बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं बनाऊंगी गाजर की। तो कियारी नरम की हुई है, बस बीज डालना रह गया है। और आप मौसम देखें, मौसम जी ठंडा होता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि शाम तक यहाँ पे जी बारिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाजर की क्यारी भी हमारी हो गई। अब मैं डालूँगी शिमला मिर्च की क्यारी। पिछले साल भी यहाँ पे ही मिर्चों और शिमला मिर्च की मैंने साथ ही क्यारी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्यारी बनी थी। मिर्चें तो अभी तक मैंने सुखाए थे, अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और शिमला मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में डाल के कोई चाउमीन वग़ैरह हो या चावल में या किसी भी सालन में, मुझे ना ये शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अभी डालूँगी। Assalamu alaikum friends, how are you today? So that I came back from school, subscribe mommy channel. Okay, let's enjoy this video. Let's enjoy. तो अभी मैं यहाँ पे पानी भरती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धोना मैं शुरू करूँगी। भिगो के मैंने सुबह छोड़े हैं, तो अब जाके मुझे टाइम मिल रहा है कपड़े धोने के लिए। बाकी यहाँ पे जो क्यारियाँ हैं, जो मैंने लोबिया लाई है देसी लोबिया, वो मैं कल परसों मैं यहाँ पे जी लग जाऊँगी। अभी टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए कपड़े धोती हूँ, फिर उसके बाद जी खाना शाना बनाने तक शाम हो जाएगी। और आहिल के पापा अभी तक नहीं आए हैं। मैंने सोचा था कि आहिल के पापा आएंगे तो ना इनसे आहिल और आहिल के पापा से ये मैं काम लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम है जिसमें घंटी और बेलचे का बड़ा काम है। तो बस इंशाल्लाह कल परसों आहिल और आहिल के पापा भी होंगे तो मिल के हम यहाँ पे लोबिया की क्यारी हम बनाएंगे। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और शायद कैमरे में नज़र नहीं आएगी। साथ में जो फूल हैं दरख्तों के, खुबानी के दरख्तों के, वो भी साथ साथ जी नीचे गिर रही हैं। और व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो में ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी झोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।